This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज 4 सितंबर के मिड डे फ्लैश के अंदर हम बात करेंगे मार्केट 1,52,000 और मोमेंटम पकड़ते हुए इसके ऊपर कल क्लोजिंग भी थी, तो ये चीज़ अच्छी हुई है। तो थोड़ा सा ये है कि वापस हम देख रहे हैं बहुत सारे इस पर सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें अब हमें जो बहस तजज़ियाकार मुझे जो लगता है और जिसके बारे में मैं कुछ दिनों से कह रहा हूँ, वो सैलाब के पस मंज़र में सीमेंट सेक्टर के हवाले से मौक़े भी मौजूद हैं। और सीमेंट सेक्टर के हवाले से यही है कि जो अब 2026 के जो नताइज हो सकते हैं वो 2025 के नताइज से बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि डिस्पैचेस और फिर प्राइस और फिर एक्सपोर्ट प्राइस, तो यही कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। और फिर ये कि एक इंडिकेटर ये भी होता है कि जो बाहर से कोयला रिचर्ड बे कोल का कोयला है वो भी निस्बतन पिछले सालों से ज़रा सस्ता है, $90 $100 के पास। लेकिन ये है कि अब ये जो मिले, जब हम इनकी एनालिस्ट मीटिंग्स में अब जाते हैं, तजज़ियाकार भी जाते हैं, तो इसमें ये है कि कोयले के मिक्स पे भी बात होती है कि कोयले के मिक्स जो है उसमें भी ये जो मिले हैं फैक्ट्रियां हैं सीमेंट्स की, ये थोड़ा सा ये है कि कॉस्ट भी बचाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये थोड़ा सा एक और भी फैक्टर है जो कि अच्छा आ रहा है। कल जो सवालात थे बहुत सारे वो बेस्ट पे सीमेंट के हवाले से थे। मैंने काफ़ी डीजी खान पे बात की, चिराग सीमेंट पे मैंने बात की, लकी सीमेंट पे पहले बात करता रहा था। लेकिन ये है कि काफ़ी हमारे जो सामीन हैं वो बेस्ट पे सीमेंट पे बात वो चाह रहे थे कि मैं इस पे बात करूं। तो ये है कि बेस्ट पे सीमेंट के जो रिज़ल्ट्स हैं 2025 के, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ज़बरदस्त हैं। 23 रुपये से 40 रुपये जो है वो अर्निंग पर शेयर हो चुका है। और इसमें जो सबसे अहम चीज़ है जो बेस्ट पे सीमेंट को मुमताज़ कर रहा है वो ये है कि यूबीएल बैंक में बेनिफिशियल ओनरशिप है 9.6%, और ये चीज़ इनकम स्टेटमेंट में तकरीबन 10-11 बिलियन की शक्ल में अदर इनकम के अंदर आ रही है। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ इक्विटी जो कि यूबीएल बैंक के अंदर है। आप जानते हैं कि यूबीएल बैंक की कारकर्दगी बहुत बेहतरीन रही। अगर आप इंडेक्स के हवाले से बात करते हैं, KC 100 जो पिछले साल यानी 45-46 हज़ार से जो एक चीज़ हुई, तो उसमें यूबीएल बैंक की कारकर्दगी ज़बरदस्त रही और फिर वो स्प्लिट भी हुआ। और उसके डिविडेंड खसूसन हर क्वार्टर में यानी तकरीबन 2 साल तक वो 11-11 रुपये तकरीबन। तो वो सब चीज़ें जो हैं उसमें बेस्ट पे सीमेंट जो है वो होल्डिंग बनाता रहा अपनी इस कंपनी में, अपनी इस बैंक में, यूबीएल में। तो वो एक बहुत अहम कारकर्दगी है। लेकिन इसमें ये है कि इसमें यानी जो सीमेंट फैक्ट्री है 6-7 यूनिट्स हैं इनके। अगर आप मोटरवे इस्लामाबाद से आगे जाते हैं तो आपको साइट्स पे ये बेस्ट पे सीमेंट्स के नज़र आते हैं प्लांट्स। हमने भी देखे हैं यानी जाते हुए जब जाते हैं नॉर्दर्न एरिया वगैरह। तो ये है कि बड़ी अच्छी लोकेशंस पे हैं और वहाँ पे टेक्सला से सारी जिप्सम और ये सब चीज़ें, रॉ मटेरियल वगैरह, क्ले, ये सब मिलता है। तो सेल जो है वो 145 बिलियन से 168 बिलियन सालाना रिपोर्ट हुई, जिसकी बुनियाद पे 40 रुपये EPS रिपोर्ट हुआ। और असल चीज़ ये है कि जैसे कि मैंने कल डीजी खान पसो तरसो कहा था कि उनकी इन्वेस्टमेंट्स में इजाफा हुआ है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इस किताब में भी बेस्ट पे सीमेंट के अंदर भी अच्छी खासी बड़ी जो है वो ग्रोथ जो है वो मुझे देख रही है। तो ये एक तो सबसे अहम पहलू है, पिलर है किसी भी कंपनी का। बहुत सारी और भी बातें हैं, जैसे लोन रिपेमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन की रिपेमेंट इसमें आ रही है, अच्छी खासी बड़ी लॉन्ग टर्म लोन की रिपेमेंट। जैसे मैं देख रहा हूँ कि 40 बिलियन से तकरीबन 30 बिलियन जो है वो लॉन्ग टर्म लोन हो गया। थोड़े से शॉर्ट टर्म लोन बड़े हैं, लेकिन इनकी इस साल जो है वो करंट रिपेमेंट जो है वो तकरीबन एक बड़ी करंट रिपेमेंट 9 बिलियन की। तो ये इससे और इन्हीं फाइनेंशियल चार्जेस पे इनकी बेहतरी हो जाएगी। उसकी वजह यही है कि सेल्स और जैसे कि मैंने आपको कहा कि सीमेंट बैग के जो कीमतें हैं पाकिस्तान में और खुसूसन नॉर्दर्न जोन के अंदर वो बड़ा फ़ायदा दे रही हैं, चूँकि रिटेंशन प्राइस बैग पे सीमेंट के तोड़े पे वो बहुत अच्छी सीमेंट कंपनीज़ को मिल रही है। तो ये जो है वो सूरत हाल मजमूई तौर पे अच्छी जो बड़ी सीमेंट कंपनियां हैं उनके लिए अच्छी है। और बिलखुसूस बेस्ट पे सीमेंट जिसका नंबर लकी सीमेंट के पास कैपेसिटी के लिए अब आता है, तो उस हवाले से है। गो के मैंने ये चीज़ नोट की थी कि इनकी इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थोड़ी सी कम है दूसरे बड़े प्लेयर्स की निस्बत। लेकिन बहरहाल ये है कि 2026 में जो फिस्कल है
इस पे अब हम आ गए हैं, देखते हैं कि इनकी कारकर्दगी क्या होती है। बहरहाल यूबीएल बैंक का जो इनका वो है, इसकी वजह से इसका भाव है, वो थोड़ा पी मल्टीपल के हिसाब से ज़्यादा है। तो वो यूबीएल बैंक का एक फ्लेयर जो है वो शायद उस प्राइस में मौजूद है। तो बहस तज़िया कार तो मैं यही कहूँगा कि ये है कि ज़ाहिर बात है, अच्छी ज़रूरी नहीं होता कि एक अच्छी कंपनी जो है वो अच्छी इन्वेस्टमेंट भी हो। तो ये है कि ये चीज़ें हमें मतलब पी मल्टीपल के वाइज़ ये चीज़ें हमें चिराग सिमेंट वगैरह में तो अच्छी लगती हैं। ये है कि लेकिन ये है कि फ़िलहाल थोड़ा-सा ये जो वेस्पर सीमेंट था, ये हमारे बाइंग पर्सपेक्टिव में नहीं था। लेकिन ये है कि अगर हम 2026 के उसमें देखते हैं तो ₹40 की ईपीएस से अगर ये ग्रोथ लेट्स से ₹60 की भी ईपीएस होती है तो तब भी तकरीबन ये 9-10 का ही मल्टीपल बनता है। तो ये कि उस हिसाब से ये फेयरली वैल्यूड है। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको जो है वो आगाह करूँ। वेस्पर सीमेंट पे मैंने आपको अपना जो है वो एक व्यू पॉइंट दिया। बहुत सारी खबरें हैं उसमें, अच्छी-अच्छी खबरें हैं उसमें। ये तो ये है कि कराची और हैदराबाद की मोटरवे के हवाले से ब्लूमबर्ग पे आया और ये जो जितनी भी सदर्न ज़ोन की कंपनियाँ हैं ये रडार पे आ जाती हैं। सदर्न ज़ोन में लकी सीमेंट का नूरियाबाद पे है, फिर उसके बाद पाकोसी उस पट्टी पे पावर सीमेंट का है। तो अब फिर ये कि थोड़ा-सा हब की तरफ देखें तो अटक सीमेंट का है। अब अटक सीमेंट के भी मामलात चल रहे हैं, उस पे भी हमने पिछले दिनों बात की है और ईवी पर टन के हिसाब से दूसरे जितने भी अपनी पीयर कंपनियाँ हैं उनसे थोड़ा-सा कम है। दूसरी कंपनीज़ के जो ईवी पर टन है वो ज़्यादा हैं। अटक सीमेंट का जो है वो 40 डॉलर पर टन से थोड़ा कुछ ऊपर है। तो ये थोड़ा-सा मैंने कहा इन्हीं इस मोटरवे के इन्हीं तनाज़ुर में मैंने बात करने की कोशिश की। ये प्लान्ड हो रहा है, ये खबर थी। इसके अलावा हब पावर पे भी जो मैंने कल नताइज आपको बैलेंस शीट वगैरह पढ़ के बताई और चीज़ें बताई उसमें, तो उसमें अब ये है कि उसकी भी खबर उसमें मौजूद है। उसमें ये है कि मज़ीद जो है ये ईवी स्टेशंस लगाएँगे। आप अक्सर देखते होंगे कि पीएसओ के पंप्स पे आपको हब पावर के बैटरी पैक वाला जो एक वो आपको नज़र आता है ईवी स्टेशन। ये चीज़ है जो हब पावर की चीज़ में है। कुछ दिनों पहले हमने ये चीज़ एक सुनी थी पंजाब में यानी डीजी खान और निशात मिल के पर्सपेक्टिव से। तो इसके अलावा ऑटो लोन्स की शरह में इज़ाफ़ा हुआ, ऑटो लोन्स बढ़े हैं, बैंक्स दे रहे हैं। एचपीएल बैंक और एमसीबी बैंक का कुछ सुना आया कि वो उनके ऑटो लोन्स को दे रहे हैं। तो इससे जो ऑटो सेक्टर की जो सेल्स में बेहतरी हो सकती है, 2 कंपनियाँ जो हैं वो अमूमी तौर पे इस तरह की ऑटो लोन्स के उससे इनका फ़ायदा होता है सेल्स में। एक तो इंडस मोटर है और दूसरा होंडा कार है। काफ़ी जो है मतलब इंडस मोटर में अभी भी जो है वो थोड़ा-सा पी मल्टीपल वाइज़ थोड़ा ठीक है। जो होंडा एटलस है वो हमेशा थोड़ा-सा प्रीमियम पे ट्रेड होता है। तो उस हवाले से मैं बहस तजज़ियाकार तो बात नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि इंडस मोटर पे भी अभी भी जो है हालाँकि रेट काफ़ी ऊपर है, लेकिन ये है कि वो प्राइस अर्निंग मल्टीपल के हिसाब से पे भी सही है। फर्टिलाइज़र की सेल्स में भी जो है वो अगस्त में इज़ाफ़ा हुआ। फर्टिलाइज़र के जो नंबर्स आते हैं उसमें सेल्स में इज़ाफ़ा हुआ है पिछले महीनों की निस्बत, तो कि पिछले साल से कमी है। तो ये है कि अभी भी गुंजाइश है, यही सीज़न है जिसमें कि एप्लीकेशन होती है फर्टिलाइज़र्स की, बुआई का है और लैंड प्लानिंग होती है और फिर इन महीनों में जो है वो ये जो ख़रीदारी होती है फार्मर्स की तरफ से। अब देखते हैं कि ये जो सैलाब के तनाज़ुर में अब सूरत हाल क्या बनती है। बहरहाल ये है कि फर्टिलाइज़र की जो अगस्त की सेल है उसमें इज़ाफ़ा हुआ है 40% कहते हैं। और ये है कि फर्टिलाइज़र की जो चीधा-चीधा कंपनियाँ हैं, देखते हैं कि आगे उनकी कारकर्दगी जो है वो कैसे रहती है। इसमें फ़ौजी फर्टिलाइज़र कंपनी का सबसे बड़ा मार्केट शेयर है और फ़ौजी फर्टिलाइज़र कंपनी को भी बहुत सारे जो इस पर तज्ज़ियाकार हों या सरमायाकार हों बहुत ज़्यादा इसको दिलचस्पी से देख रहे हैं। उसकी वजह ये है कि शरिया कंप्लायंस के पर्सपेक्टिव से उसको देख रहे हैं कि आगे इस सिलसिले में क्या चीज़ होती है। ये मार्केट में एक बज़ था, तो मैंने सोचा कि इसको अपने वीडियोलात में इसको शामिल करूँ। इस पे मज़ीद हम बात करते रहेंगे। आप सेनेट कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने आपकी गुज़ारिश पे कोशिश की कि मैं बेस्ट सीमेंट पे अपनी जो है नुक्ता निगाह से आपको आगाह करूँ। मैंने बैलेंस शीट पढ़ के बताई और अर्निंग के हिसाब से बात की, आगे के पर्सपेक्टिव से बात की और फिर मैंने आपसे बात की ये जो हब पावर के चाहे ईवी स्टेशंस हों या ऑटो लोन्स हों, एचपीएल, एमसीबी के जो बढ़ रहे हों या फर्टिलाइज़र सेक्टर की थोड़ी सेल्स में इज़ाफ़ा और एफएफसी के हवाले से थोड़ी-सी बात गुज़ारिश की। आप सेनेट कैपिटल
कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी इस बातचीत पर गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.